टिकैत देर रात लखीमपुर खेरी पहुंचे और जाए वारदात का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कसूरवार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया और अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द किसान इस मसले पर फैसला लेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लखीमपुर खेरी में हादसा पेश आया उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लीडरान जो है वो यूपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो लखीमपुर खेरी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और उन्हीं के घर के बाहर ही नहीं बल्कि कई समाजवादी पार्टी लीडरान हैं जिनके घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे अगर बात करें मुल्क में ही सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। यूपी में ख़ास तौर से देखा जाए तो प्रियंका गांधी भी लखीमपुर खेरी जाना चाह रही थी, किसानों से मुलाकात करने जाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें रास्ते में रोका गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उन्हें जो है नज़रबंद कर दिया गया। उस हवाले से वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें प्रियंका गांधी ये मांग कर रही हैं पुलिस अफसरान से कि ऑर्डर दिखाए, वो दिखाएं कि किस ऑर्डर पर, किस कानून की बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है। 144 अगर नाफिज भी हैं तो वो सिर्फ 2 लोग हैं, तो किस बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई मुजरिम नहीं है, ना ही किसी मुजरिम से मिलने जा रही हैं, तो किस बुनियाद पर उन्हें रोका जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि तमाम तर बड़े बड़े लीडरान जो है उन्होंने इस मामले को लेकर के बयान दिया है। तो सियासी बयानबाजी भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के भी हो रही है। मायावती हो चाहे तो राहुल गांधी हो, तमाम तर लीडरान ने इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मामले को लेकर के बयान दिया गया है। वहीं ये मांग राकेश टिकैत की जानिब से कि वजीर अजय मिश्रा इस्तीफ़ा दे, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपको बता दें कि लखीमपुर खेरी में किसान एहतजाज कर रहे थे, धरने पर डटे हुए थे और उन पर गाड़ी चली, गाड़ी से कुचल दिए गए। 4 किसान के साथ साथ 8 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि वजीर अजय मिश्रा और की वो गाड़ी थी और उनके बेटे चला रहे थे, तो इस तरह से उन दोनों पर, वजीर अजय मिश्रा और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा। उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी कि पहले देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भाषण देते हैं और कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये उनका भाषण है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण मौजूद है और उसके बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार 6 किसानों को सरकार के अभिमान, सरकार के गुरूर ने अपनी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंदने का काम किया है। उनकी क्या गलती थी? वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अपनी फसलों का उचित दाम। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे इन 3 काले कानूनों को वापस लो। वो क्या मांग रहे थे? वो अपने बच्चों का भविष्य मांग रहे थे और सत्ता में चूर, सत्ता के गुरूर में चूर लोगों ने, मंत्री जी के पुत्र ने अपनी गाड़ी से उन किसानों के बच्चों को, अन्नदाताओं के भावी पीढ़ी को रौंदने का काम किया। क्यों किया ऐसा? उन्होंने क्या गलती करी? क्या ये लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास नहीं है?
क्या हमारे लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपना मांग लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों आप में इतना गुरूर आ रहा है? क्यों आप में इतना अभिमान आ रहा है? अरे ये तो वो भूमि है जहां पे सर्वज्ञानी महाज्ञानी रावण का भी अभिमान नहीं टिक सका था। आप तो क्या चीज हो? 6 किसान अब तक अपना शरीर त्याग चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से एक शब्द भी सहानुभूति का, सरकार की तरफ से एक शब्द भी इस बर्बरता, इस रौंदने के कार्यक्रम के बारे में एक शब्द भी किसी मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का आया? हाँ, शब्द आते हैं उनकी ओर से। कभी कहा जाता है ये मवाली है, कभी कहा जाता है ये निकम्मे हैं, कभी कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये खालिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये ठलुए हैं, कभी कहा जाता है कैनेडियन एजेंट है। पर किसी के मुंह से यह नहीं निकलता कि 700 से ज्यादा अन्नदाता पिछले 10 माह से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी के आवास से 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं। किसी के पास समय नहीं है। 8 महीने 10 दिन हो चुके हैं बातचीत बंद हुए, पर किसी के पास समय नहीं है कि उन किसानों से जाकर पूछे कि आपकी व्यथा क्या है, आपकी मांग क्या है। क्यों भारत में आज एक किसान खेती से 27 रुपए मात्र कमा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? हमारे नुमाइंदे तारिक कमर